हरियाणा में व्यापारी बिखरे हुए हैं, उसको जोड़ने के लिए लखन कुमार सिंगला को व्यापार मंडल के चेयरमैन बनाया है। इस पर एक दाव खेला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हनुमान कहे जाने वाले लखन कुमार सिंगला को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब जानते हैं कि लखन कुमार सिंगला अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे और शुरुआत कैसे करेंगे। नेताजी, कैसे शुरुआत करेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेवारी बड़ी है। पूरे प्रदेश का मुझे चेयरमैन बनाया है हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरे में विश्वास जताया है। 30 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, 30 साल से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा कार्य देखा है, मेरी कार्य कुशलता देखी है। कोई रैली हो, जलसा हो, प्रदर्शन हो, धरना हो, सब जगह उन्होंने मेरी उपलब्धि, मेरी मेहनत को देखा है और दुख सुख में हम लोग सबके साथ खड़े रहते हैं और उसी का मुझे ये इनाम मिला है। उसी का मुझे जो है कि सम्मानित पद देकर सम्मानित किया गया है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यापारियों को जोड़ने का काम करेंगे। 23 के 23 जिलों के अंदर दौरा करेंगे। सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में, सभी ब्लॉकों में हम दौरा करेंगे और उसके अंदर जो है कि सभी ब्लॉकों का, पूरे हरियाणा प्रदेश का दौरा करेंगे। व्यापारियों को जोड़ेंगे। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनसे सुझाव मांगे जाएंगे, क्योंकि इस 2014 से लेकर 24 तक व्यापारी पूरी तरीके से दुखी है, पीड़ित है, परेशान है। आए दिन व्यापारियों पर जीएसटी के छापे लग रहे हैं। सरकारी शुल्क से अलग हटके अपना प्राइवेट शुल्क भी लेकर वो टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बाजारों में पॉलीथीन के छापे लग रहे हैं, सैंपलिंग हो रही है। आए दिन बाजार की दुकानदारों में वारदातें होती हैं, मारपीट के झगड़े होते हैं। इस सबसे निजात दिलाने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के सीएम बनेंगे और जब वो सीएम बनेंगे तो व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा जाएगा। नेताजी, एक सवाल है कि हरियाणा प्रदेश का चुनाव है, बहुत नजदीक है और आपके पास समय कम है, तो कितना जल्दी कैसे कैसे संगठन करेंगे, कितना जल्दी मजबूत करेंगे? देखो, लोकसभा चुनावों में तो हम खाली दौरा करेंगे और दौरा करके जो कि हरियाणा प्रदेश के लोकसभा के 10 की 10 सीटों को जिताने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस के फेवर में माहौल है हरियाणा प्रदेश का। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में सीएम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी उदयवान कांग्रेस अध्यक्ष जी की रहनुमाई में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से रखेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। नेताजी, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में 10 लोकसभा क्षेत्र है, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा मेहनत का काम है। तो कैसे करेंगे? पूरा 22 जिले हैं, 10 की 10 लोकसभाओं में जाएंगे, दौरा करेंगे, व्यापारियों के साथ वार्तालाप करेंगे, व्यापारियों को कांग्रेस की तरफ मोड़ने का काम करेंगे और जो अफसरशाही व्यापारियों पर इस वक्त हावी है, 10 साल से, 2014 से हावी है, चाहे जीएसटी के नाम पे, चाहे पॉलिथीन के नाम पे, चाहे सैंपलिंग के नाम पे, किसी भी तरीके से सेल टैक्स के नाम पे जो इनको टॉर्चर किया जा रहा, तंग किया जा रहा। 10 साल में व्यापारी इतना पीड़ित और दुखी हो रहा है। ये पॉलिथीन के नाम पे दुकानदारों को तंग कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, 2-2 हजार रुपए की मंथलियां बांध रहे हैं। ऐसा गदर इन्होंने मचा रखा है। अरे उस पॉलिथीन फैक्ट्री को क्यों नहीं बंद करते जहां से ये पॉलिथीन बन के आ रही है? आप एक फैक्ट्री बंद करोगे तो 10,000 दुकानों पर अपना पॉलिथीन बंद हो जाएगी, लेकिन वो उनको ना करके उनसे भी पैसे उगा रहे हैं ये। अरे पॉलिथीन की फैक्ट्रियां बंद करो, प्लास्टिक दाने की फैक्ट्रियां बंद करो। एक एक दुकान गरीब आदमी पे तुम छापे मार रहे हो, फिर उनसे पैसे ले रहे हो, सुविधा सुख ले रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। इसका मैं विरोध करूंगा, जम के विरोध करूंगा। नेताजी, आप दावा कर रहे हैं कि 2024 में हरियाणा में सरकार बनेगी कांग्रेस की और आप भी सरकार में हिस्सेदार होंगे, तो क्या सभी दुकानदारों को, जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये पॉलीथीन पे या तो बैन खत्म करें? बिल्कुल, तो पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर अफसरशाही से व्यापारियों को मुक्त कर देंगे। व्यापारी खुशहाल रहेगा, मजदूर खुशहाल रहेगा, कर्मचारी खुशहाल रहेगा, किसान खुशहाल रहेगा। अफसरशाही खत्म होगी और व्यापारियों को किसी तरीके से पीड़ित और दुखी नहीं होने देंगे। एक मुद्दा भी आपने उठाया कि जीएसटी को लेकर के, तो हरियाणा के व्यापारी ज्यादा व्यापारी हैं, ज्यादा जीएसटी से परेशान है, जीएसटी को लेकर के छापेमारी करते हैं और उसके साथ वैसियत वसूली करते हैं और वैसे भी अवैध वसूली करते हैं। फरीदाबाद में ही 40 से 42 व्यापारियों पर जीएसटी के छापे लगे। भाजपा के मंत्री और एमएलए ने आंखें मूंद रखी हैं। व्यापारी उनके घर जाकर रो रहे हैं। 50-50 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया। 40-40, 50-50 लाख रुपए सुविधा शुल्क लिया गया उनसे।
मेरे पास सारे व्यापारी आए हैं, मिले हैं, बहुत दुखी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। और यहाँ के मंत्री और एमएलए बिल्कुल चुप शांत बैठे हैं, व्यापारी जाके रो रहे हैं कि हमारे यहाँ छापे लगे, रोको इन्हें, लेकिन नहीं, सब मिली भगत से हो रहा है, सारा गलत हो रहा है, सारे मिली भगत से हो रहा है, सारा जो हो रहा है। लेकिन मैं जनता को ये जानना चाहती है आपसे कि अगर आपकी सरकार आती है तो जनता को इस दो मामले में सुविधा क्या क्या मिलेगी? मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, प्रॉपर्टी आईडी जैसे घोटालों को खत्म कर देंगे, जीएसटी के नाम पर जो लूट मच रही है उसको खत्म करेंगे, पॉलिथीन के नाम पर जो लूट मच रही है उसको खत्म करेंगे, और सैंपलिंग के नाम पर जो व्यापारियों को और हलवाइयों को और दुकानदारों को, मैन्युफैक्चररों को तंग किया जा रहा है, उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। हरियाणा में व्यापारी खुशहाल रहेगा, अफसरशाही खत्म होगी, फिर दोबारा से राम राज आएगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम होंगे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने कई बार अपने भाषणों में कह चुके हैं कि जैसे मेरी सरकार बनेगी फैमिली पहचान पत्र को खत्म करेंगे। बिल्कुल कर देंगे, ये बिल्कुल तय है। ये है व्यापार मंडल के जो प्रकोष्ठ के जो चेयरमैन हरियाणा प्रदेश का, लखन सिंगला। जज्बा, जोश और जुनून तीनों लेकर चल रहे हैं और इनका दावा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और व्यापारियों को एकत्रित करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाएंगे। और हरियाणा में जो सरकार बनेगी, विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें व्यापारी को एकजुट करके उसे कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराएंगे ताकि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बन सके।